तो दोस्तों सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस वीडियो में हम कबीर के कुछ प्रमुख पदों को पढ़ने वाले हैं और उन्हें समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पद है और मैं इसे धुन में गाऊंगा और व्याख्या करूंगा। कबीर गुरु गरबा मिल्या रली गया अंटे लोन, जाति पाति कुल सब मिटे नाव धरोगे कौन। व्याख्या। कबीर कहते हैं कि प्रभु कृपा से मुझे मूल्यवान सद्गुरु मिल गया है, यानी कि प्रभु की कृपा से जो सद्गुरु है वह मूल्यवान सद्गुरु कबीर को प्राप्त हो गए हैं और सद्गुरु के मिलते ही वह मेरी चेतना में, चेतना मतलब मन मस्तिष्क में, आटे नमक की तरह एकाकार हो गए हैं। एकाकार या यहाँ पे एकीकार शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, एकीकार। तब फिर उसे अलग करके कैसे देखा जा सकता है, यानी कि गुरु को अलग करके कैसे देखा जा सकता है। गुरु के एकमय होते ही व्यक्ति की जो वाचक सीमाएं यहाँ पर अलग अलग से यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे कि जात पात, जाति, देखो यहाँ पे लिखा है जाति पाति कुल सब मिटे, यानी कि जात पात कुल वंश सब समाप्त हो जाती हैं। तब आपको किस नाम से नाम धरोड़े कौन, यहाँ पे कौड़ लिखा है, कौन ना नल का लगाना, ठीक है। तब आपको किस नाम से पुकारा जाए। तो हमारा पहला पद यहीं पर समाप्त होता है। आते हैं अपने दूसरे पद पर। दूसरा पद जो है, आइए समझते हैं इस पद को। कि जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूपे पडंत। यहाँ पर कबीर स्पष्ट कहते हैं कि सच्चे गुरु और सच्चे शिष्य ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी कि यदि गुरु सच्चा नहीं है और शिष्य सच्चा नहीं है तो फिर सच्चा ज्ञान तो प्राप्त हो ही नहीं सकता। उनके अनुसार जिसका गुरु भी अज्ञानी हो और शिष्य भी पूर्णतः निपट अज्ञानी, निपट मतलब मूर्ख हो, ठीक है, एक प्रकार से अज्ञानी हो, ऐसे में मूर्ख शिष्य को ठेल कर आगे बढ़ाता है। ऐसे में जो गुरु है वह क्या करता है, जो मूर्ख शिष्य है इसको ठेल ठेल कर, यानी कि धक्का देकर आगे बढ़ाता है। फलस्वरूप दोनों ही अंधे कुएं में गिर पड़ते हैं। अर्थात अज्ञानी गुरु विनाश का कारण बनता है, क्योंकि वह सच्चा ज्ञान दे ही नहीं सकता। जो गुरु है, यानी कि जो अंधा गुरु है, वह एक प्रकार से विनाश का कारण बन सकता है, ठीक है, और वह सच्चा ज्ञान नहीं दे सकता है। इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपसे, मैं और कबीर ने ये बात कही है कि आपको जो आपके गुरु हैं, आपको अपने गुरु को चुनना चाहिए और अच्छे तरीके से चुनना चाहिए। उसमें थोड़ा समय लगे ये बात अलग है, लेकिन गुरु को चुनने में आपको ये देखना चाहिए कि वो चरित्रवान है कि नहीं, ये देखना चाहिए उसमें वो कौशल है कि नहीं, तभी आपको अपने गुरु को चुनना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले पद की। हमारा अगला पद है और इसे भी मैं उसी लय में गाने का प्रयास करूंगा। कि सदगुरु मिलियात का भया जे मन पाड़ी भोल, और पासी बिनंठा कपड़ा क्या कर बिचारी चोल। यहाँ पर कबीर कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ। हाँ, कबीर शिष्य के सच्चे मन के महत्व को रेखांकित करते हैं। सद्गुरु यदि मिल भी जाए तो क्या हुआ, यदि मन भ्रांति में पड़ा हुआ हो, यह वैसे ही है। यानी कि यदि मतलब एक प्रकार से सद्गुरु यदि मिल भी गए लेकिन मन है वह भ्रांति में पड़ा हुआ है कि वो मिले हैं कि नहीं मिले हैं, तो यह वैसे ही है जैसे वस्त्र नष्ट हुआ हो। तो असहनीय जो असहाय बनी हुई रंग है वह कैसे कर, मतलब एक प्रकार से यदि वस्त्र नष्ट हो जाए तो रंग का कोई महत्व नहीं होता। तात्पर्य यह है कि सद्गुरु के मिलने के साथ ही शिष्य के निर्मल मन में भी प्रभु की जो प्राप्ति है उसके प्रति उमंग होना चाहिए। यदि उमंग नहीं रहेगी, प्राप्ति की तुम्हें लालच नहीं रहेगी, तो तुम्हें जो गुरु हैं वह मिल भी जाएंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे जो 3 प्रमुख पद थे वो समाप्त होते हैं। आई थिंक कि दोस्तों हिंदी साहित्य के वैसे मैं बहुत ज़्यादा समय से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था
और यहाँ पे मैंने 3 कबीर के पदों को आपको मतलब एक प्रकार से क्लियर करा दिया है। आई थिंक दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो कुछ नहीं करना है, जो भी करना है आपको करना है, ठीक है। और दोस्तों मेरी भी कुछ बातें समझा करो यार, क्योंकि अभी देखो मेरे नवंबर तक मेरे पेपर चल रहे हैं, ठीक है। और नवंबर के बाद दिसंबर से मैं हिंदी साहित्य की कंटिन्यू वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। और अभी बीच बीच में मैं जो छोटे लेवल की वीडियो रहेंगे वो मैं अपलोड करता रहूँगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम और जय कबीर।